हेलो स्टूडेंट्स, 1A हमने कल पढ़ाई थी आपको, जिसमें HCF और LCM आपने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस। और 1B हम आपको बता रहे हैं जो इसमें भी है वही, लेकिन ट्रीज विधि, यानी जैसे पेड़ पौधों में शाखाएं निकलती हैं वो विधि इसमें बताई गई है। तो फैक्टर इसके भी करने हैं, यानी गुणनखंड। जैसे 140 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट जो है 140 को पहले हम 2 से भाग करेंगे, जो गुणनखंड होगा वो निकलेगा 2 गुणते 70, चूँकि 70 गुणते 2 कराओगे तो 70 दूना 140 हो जाता है। इसके बाद 2 का गुणनखंड नहीं होगा, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 70 का फिर हम शाखा बनाएंगे, ठीक है। तो 70 के होते हैं 2 गुणते 35, 35 दूना कितना होता है 70। अब 2 का इधर फिर नहीं होगा, 35 का हो जाएगा, तो 5 गुणते 7, 65, 35। तो ये ट्रीज विधि है, यानी पौधों की विधि। तो इस तरह से अपने अभाज्य गुणनखंड फर्स्ट का किया, वही सेकेंड का है 156। इसके जब हमने गुणनखंड किए तो पहले ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, तो 2 गुणते 78, फिर 2 का नहीं होगा लेकिन 78 का होगा, तो 78 के फिर गुणनखंड कर दिए, तो 2 गुणते 39, फिर 39 का किया, 3 गुणते 13, यानी 13 ते 39। तो ये हमारी ट्रीज विधि हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 26 और 91 इनके अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड ये आपके सामने लिखा हुआ है। अगर रफली आप चाहें तो ऐसे करके प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 26 है तो 26 को पहले हम 2 से डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 तेईं 6, इसके बाद 13 एकम 13। देखिए ये गुणनखंड हो गए और ये अभाज्य गुणनखंड है, तो वही डायरेक्ट लिखा, 26 का लिखा 2 गुणते 13, 2 गुणते 13। इसी प्रकार 91 का करेंगे तो 7 गुणते 13, 13 सत्ते 91। HCF अगर फाइंड करना है यानी मासा, तो मासा आपको बताया जो दोनों में मिल रहा हो वही हमारा मासा होता है, यानी HCF होता है। तो HCF, जब HCF किसका फाइंड कर रहे हैं 26 और 91 का, तो HCF 26 और 91 ब्रैकेट में लिख दिया इक्वल टू क्या मिल रहा है दोनों में 13, तो 13 हो गया HCF। और LCM यानी लासा लघुत्तम समापवर्त, तो ये 13 भी होगा, 2 भी होगा, 7 भी होगा, यानी 2 गुणते 7 और गुणते 13, यानी दोनों में मिले वो भी होगा, जो ना मिले दोनों में वो भी। तो 2 गुणते 7 गुणते 13 सबका गुणा कराया 182, तो LCM हमारा हुआ 182, ठीक है। इसके बाद इसकी सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए फार्मूला हमने नोट कराया था। फार्मूला नोट कराया था, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो वही फार्मूला हम नोट करेंगे। पहली संख्या देखिए आपकी 26 है, 26 नोट की गई। दूसरी संख्या 91 है, 91 नोट की गई, ठीक, बराबर LCM इंटू HCF। तो इन दोनों को नोट करना है। HCF पहले नोट कर दिया 13 इंटू LCM, चूँकि गुणा में है 182, इन दोनों का गुणा कराइए, इधर दोनों संख्याओं का गुणा कराइए। और देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष अगर बराबर हैं तो ये हमारा सिद्ध होता है कि यह सही है। तो दोनों का गुणा कराया 2366, इधर जब गुणा कराया तो 2366, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से चलना है, हमें यूक्लिड विधि नहीं चलना है। तो 12 का गुणनखंड किया, इसे लिख सकते हैं 2 गुणते 2 गुणते 3 भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाता है, गुणते 3, बात वही हुई। और 15 3 15, 21 30 21। अगर HCF हमें प्राप्त करना है तो जो तीनों में हो वही HCF होगा मासा। तो तीनों में क्या मिल रहा है, केवल 3 मिल रहा है ना, तो ये HCF हो गया। और LCM हमने बताया था कि जो तीनों में मिले वो और जो बचे हों वो भी। तो देखिए 2 का स्क्वायर ये बचा, गुणते 3 दोनों में मिला, 5 केवल दूसरी वाली में मिला, 7 तीसरी वाली में, सभी का गुणन, तो सभी को गुणा कराया 420 आ गया, ठीक है। तो LCM हमारा इसका हुआ 420। इसी प्रकार थर्ड है आपका
8, 9 और 25। 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणते 2 गुणते 2 यानी 2 के पावर 3। 9 के गुणनखंड होंगे 3 गुणते 3 यानी 3 के पावर 2। 25 के गुणनखंड होंगे 5 गुणते 5 यानी 5 की पावर 2। अब इन तीनों में से HCF आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या लिखोगे? HCF है ही नहीं है इसलिए क्योंकि जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो एक सभी का गुणनखंड होता है, तो सभी को हमें लिख देना चाहिए एक गुणते, ठीक है ना। तो 8 का भी गुणनखंड 1 होगा, 9 का भी गुणनखंड 1 होगा, 25 का भी गुणनखंड 1 होगा, इसलिए तीनों में से एक मिलेगा। तो जब एक मिलेगा तो HCF हमारा प्राप्त हुआ 1, ठीक है। इसके बाद LCM आपको मालूम है कि 1 तो प्राप्त हुआ, 1 का गुणा कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं लिखा जाता। तो 2 के पावर 3 गुणते 3 के पावर 2 गुणते 5 के पावर 2 और इनका सबका गुणा कराएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 5 25, फिर सबका गुणा कराएंगे तो आंसर हमारा प्राप्त होगा 1800। इस तरह से LCM, अभाज्य गुणनखंड विधि, यूक्लिड विधि, दोनों विधियों से आपको बताया गया। तो 1B आपको कंप्लीट करनी है। इसमें जो कुछ और एक आध सवाल जो समझ में आएंगे अगले पीरियड में आपको बताएंगे। थैंक यू।